प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रत्यय भाग 4 में हम लोग शत्र प्रत्यय का विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे कि शत्र प्रत्यय का प्रयोग कहाँ और किस अर्थ में होता है, शत्र प्रत्यय धातुओं में कैसे जुड़ता है, शत्र प्रत्यांत शब्दों के क्या क्या रूप बनते हैं और शत्र प्रत्यांत शब्दों को पहचानने का आसान तरीका क्या है। इन सारे सवालों का जवाब आज हम लोग विस्तार के साथ उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि शत्र प्रत्यय का प्रयोग कहाँ और किस अर्थ में होता है। जब एक ही वाक्य में एक क्रिया के होते हुए दूसरी क्रिया होती है तो मुख्य क्रिया के साथ साथ होने वाली क्रिया में हुआ, हुए या हुई अर्थ का बोध कराने के लिए धातु में शत्र प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे पढ़ता हुआ, पढ़ते हुए, पढ़ती हुई, जाता हुआ, जाते हुए, जाती हुई आदि अर्थों में शत्र प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जब धातु में शत्र प्रत्यय जोड़ा जाता है तो शत्र के श और री का लोप हो जाता है, केवल अत शेष बचता है जो धातु में जुड़ता है। जैसे पठ धातु में जब शत्र प्रत्यय जोड़ते हैं तो शत्र के श और री का लोप हो जाता है, अत जुड़ता है और रूप बन जाता है पठत। अत जुड़ने पर जो रूप बनता है वह नपुंसक लिंग का रूप होता है। अत के स्थान पर अन होने पर पुल्लिंग और अंति हो जाने पर स्त्रीलिंग का रूप हो जाता है। अर्थात जब अत के स्थान पर अन हो जाता है तो वह पुल्लिंग का रूप हो जाता है, अत के स्थान पर अंति हो जाता है तो वह स्त्रीलिंग का रूप हो जाता है। जैसे पठ धातु में शत्र प्रत्यय जोड़ने पर पठत नपुंसक लिंग में, पठन पुल्लिंग में और पठंती स्त्रीलिंग में बनता है। शत्र प्रत्यांत शब्द का रूप पुल्लिंग में भगवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत शब्द की तरह चलते हैं। जैसे यहाँ पर पठ धातु में शत्र प्रत्यय करके पुल्लिंग में पठन बना, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसक लिंग में पठत। तो पुल्लिंग का रूप चलेगा भगवत की तरह, जैसे पठन पठंतौ पठंतः, और स्त्रीलिंग में रूप होगा नदी की तरह, जैसे नदी का रूप चलता है नदी नद्यो नद्यः, उसी तरह पठंती पठंत्यो पठंत्यः। और नपुंसक लिंग में जगत की तरह जगत जगती जगंती रूप चलता है, पठत पठती पठंती। ये केवल प्रथमा विभक्ति के रूप हैं, अन्य विभक्तियों में भी इन्हीं की तरह इनके रूप चलते हैं। शत्र प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग वर्तमान कालिक विशेषण के रूप में होता है। अतः शत्र प्रत्यांत शब्दों में लिंग वचन और विभक्ति का प्रयोग विशेष्य के लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार होता है। तात्पर्य यह है कि जिस लिंग वचन और विभक्ति में विशेष्य होगा उसी लिंग वचन और विभक्ति में शत्र प्रत्यांत विशेषण का भी प्रयोग होगा। उदाहरण से समझ लें, जैसे बालकः हसन क्रीडति, लड़का हंसता हुआ खेलता है। यहाँ पर बालकः विशेष्य है, यह पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अतः शत्र प्रत्यांत प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप हसन प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य देखें, बालिका हसंती क्रीडति, लड़की हंसती हुई खेलती है। यहाँ पर हंसती हुई लड़की का विशेषण है। लड़की बालिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त है कर्ता के रूप में, इसलिए इसके विशेषण के रूप में स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हसंती प्रयोग किया गया है। तीसरे वाक्य में देखें, हसंतीम बालिकाम पश्य, हंसती हुई लड़की को देखो। यहाँ पर लड़की को अर्थात बालिकाम यह कर्म कारक है, द्वितीया विभक्ति है, इसमें द्वितीया विभक्ति एक वचन है, इसलिए शत्र प्रत्यांत हस धातु का रूप द्वितीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है स्त्रीलिंग में। तो इस प्रकार से
विशेष्य के लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार ही शत्रु प्रत्यांत विशेषण का प्रयोग होता है। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण धातुओं के शत्रु प्रत्यांत रूप, अर्थात शत्रु प्रत्यय जोड़ने पर धातुओं के क्या रूप बनते हैं, पुल्लिंग में क्या रूप बनता है, स्त्रीलिंग में क्या रूप बनता है और नपुंसक लिंग में क्या रूप बनता है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप दिया गया है। जैसे पठ माने पढ़ना, शत्रु प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में बना पठन पढ़ते हुए, स्त्रीलिंग में पठंती पढ़ती हुई और नपुंसक लिंग में पठत पढ़ते हुए। लिख माने लिखना, शत्रु प्रत्यय करके बना लिखन पुल्लिंग में लिखते हुए, स्त्रीलिंग में लिखंती लिखती हुई, नपुंसक लिंग में लिखत लिखते हुए। गम माने जाना, शत्रु प्रत्यय करके बना गच्छन जाते हुए, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति जाती हुई, नपुंसक लिंग में गच्छत जाते हुए। हस माने हंसना, शत्रु करके बना पुल्लिंग में हसन हंसते हुए, स्त्रीलिंग में हसंती हंसती हुई और नपुंसक लिंग में हसत हंसते हुए। क्रीड माने खेलना, शत्रु करके बना पुल्लिंग में क्रीडन खेलते हुए, स्त्रीलिंग में क्रीडंती खेलती हुई और नपुंसक लिंग में क्रीडत खेलते हुए। इसी प्रकार से धाव माने दौड़ना, पुल्लिंग में बना धावन शत्रु करके दौड़ते हुए, धावंती दौड़ती हुई और धावत दौड़ते हुए। पृच्छ माने पूछना, शत्रु करके बना पृच्छन पूछते हुए, पृच्छन्ति पूछती हुई और पृच्छत पूछते हुए। इसी प्रकार दृश्य धातु में शत्रु करके बना पुल्लिंग में पश्यन देखते हुए, पश्यन्ति स्त्रीलिंग में देखती हुई, पश्यत नपुंसक लिंग में देखते हुए। क्री माने करना, शत्रु करके बना कुर्वन करते हुए, कुर्वंती करती हुई, कुर्वत करते हुए। अर्च माने पूजना, अर्चन पूजते हुए, अर्चंती पूजती हुई, अर्चत पूजते हुए। कथ माने कहना, शत्रु करके बना कथयन कहते हुए, कथयंती कहती हुई, कथयत कहते हुए। क्री माने खरीदना, शत्रु करके बना क्रीणन खरीदते हुए, क्रीणंती खरीदती हुई, क्रीणत खरीदते हुए। गए माने गाना, शत्रु प्रत्यय जोड़ के बना पुल्लिंग में गायन गाते हुए, गायंती गाती हुई और गायत गाते हुए। छिद माने काटना, शत्रु प्रत्यय करके बना पुल्लिंग में छिंदन काटते हुए, स्त्रीलिंग में छिंदंती काटती हुई और नपुंसक लिंग में छिंदत काटते हुए। स्वप माने सोना, शत्रु प्रत्यय करके पुल्लिंग में बना स्वपन सोते हुए, स्त्रीलिंग में बना स्वपंती सोती हुई और नपुंसक लिंग में स्वपत सोते हुए। स्मृति माने याद करना, शत्रु करके बना स्मरण याद करते हुए, स्मरंती याद करती हुई और स्मरत याद करते हुए। पच माने पकाना, शत्रु करके बना पचन पकाते हुए, पचंती पकाती हुई और पचत पकाते हुए। तो इस प्रकार से ध्यान दें कि शत्रु प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में जो रूप बनता है उसके अंत में अन होता है। जैसा कि यहाँ आपने देखा, पठन, लिखन, गच्छन, हसन, क्रीडन, धावन, पृच्छन आदि सभी के अंत में अन आ रहा है। स्त्रीलिंग में अंति होता है, जैसे पठंती, लिखंती, गच्छन्ति, हसंती, क्रीडंती, धावंती, पृच्छन्ति आदि। और नपुंसक लिंग में अत, पठत, लिखत, गच्छत आदि। तो यह एक शत्रु प्रत्यांत शब्द की आसान पहचान है, इसे याद रखें।